तो आज की कहानी एक ऐसे अय्याश तानाशाह गद्दाफ़ी की है, कर्नल गद्दाफ़ी की, जिसको कहानी सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि दुनिया में ऐसे भी कर्नल गुज़रे हैं जो इंसानियत की सारी हदें पार कर चुके हैं। रायदा एक खूबसूरत लड़की थी जो कर्नल गद्दाफ़ी के हरम में पहुंच चुकी थी और कर्नल गद्दाफ़ी लगातार उसे कोड़े बरसा रहा था। रायदा चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मगर सुनने वाला कोई नहीं था। रायदा को कर्नल गद्दाफ़ी इतना कोड़ा मारता है कि उसका खूबसूरत बदन लाल हो जाता है। जब रायदा का खूबसूरत बदन लाल हो जाता है तो कर्नल गद्दाफ़ी उसे अपनी गोदी में उठा लेता है और उसके साथ क्रूर तरीके से संबंध बनाने लगता है। अपने सेक्स चैम्बर में वह संबंध बनाते बनाते रायदा को इतना यातना देता है कि रायदा उसकी यातना को झेल नहीं पाती और वह बेहोश हो जाती है। गद्दाफ़ी का इससे भी मन नहीं भरता और वह बेहोशी की हालत में भी उसके साथ क्रूर तरीके से संबंध बनाता है। उसका जिस्म इतना लाल हो चुका था कि उसके जिस्म से खून के बूंद टपक रहे थे। तो दोस्तों, 100 से अधिक और ख़ूबसूरत लड़कियां कर्नल गद्दाफ़ी के महल में लाई गई थीं। कर्नल गद्दाफ़ी जब उन लड़कियों को देखता है तो उसमें से जो एक सबसे खूबसूरत लड़की होती है उसका नाम मारिया होता है, उसको अपनी तरफ खींच लेता है। खींचने के बाद मारिया के दोनों हाथ बांध देता है। हाथ बांधने के बाद वह खूब नशा करता है। नशे के बाद मारिया को खूब मारता है कोड़े से, और जब वह चीखती है, चिल्लाती है तो उसे और मज़ा आता है। उसके बाद कर्नल गद्दाफ़ी उसके सारे कपड़े उतार देता है। इसके बाद वह अपनी गोदी में उसे उठा लेता है और सेक्स चैम्बर में खूब सेक्स करता है। बहुत ही क्रूर तरीके से सेक्स करता है, जिससे उसकी चीखें निकल जाती हैं और पूरे सेक्स चैम्बर में उसकी चीखें गूंज रही थी, मगर सुनने वाला कोई नहीं था। मारिया सबसे खूबसूरत थी इन 100 लड़कियों में। घंटे तक मारिया के साथ कर्नल गद्दाफ़ी सेक्स करता है, बहुत ही ब्रूटल तरीके से सेक्स करता है। अब मारिया शांत हो गई थी और कर्नल गद्दाफ़ी भी शांत हो गया था। मारिया को इसको झेलते झेलते कई महीने गुजर चुके थे, इसीलिए मारिया को ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है और वह कर्नल गद्दाफ़ी को झेलती रहती है। कर्नल गद्दाफ़ी भी अब शांत हो चुका था। 2 घंटा सेक्स करने के बाद वह सुस्त हो गया था और सेक्स चैम्बर से चला गया। कौन था यह गद्दाफ़ी? कैसे बना लीबिया का तानाशाह? 100 से अधिक लड़कियां कर्नल गद्दाफ़ी के महल में कैसे पहुंची? दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आप सभी का यूट्यूब मंच पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज से हमने एक नई मुहिम की शुरुआत की है। दोस्तों, आप इस वीडियो को जहाँ से भी देख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में नाम के साथ पता ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम वीडियो के अंत में आपके नामों की घोषणा कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को विस्तार से ज़रूर देखिएगा। 1 जनवरी 1942 को सिरते में, लीबिया की एक जगह होती है, वहाँ पे कर्नल गद्दाफ़ी का जन्म होता है। कर्नल गद्दाफ़ी के जन्म के 18 साल बाद वह लीबिया की आर्मी को ज्वाइन कर लेता है। लीबिया की आर्मी ज्वाइन करने के बाद उसके ऊपर धीरे धीरे अपना कब्ज़ा जमाना शुरू कर देता है। फिर धीरे धीरे 1969 में वहाँ पे लीबिया में गृह युद्ध शुरू हो जाता है। गृह युद्ध जब शुरू होता है तो यह जो गद्दाफ़ी होता है यह आर्मी का चीफ बन जाता है और अपनी सारी कमान जो होती है अपने हाथ में ले लेता है और अपने छल कपट से जो वहाँ का राजा होता है उसको हटा देता है, तख्ता पलट देता है और बन जाता है ख़ुद तानाशाह कर्नल गद्दाफ़ी लीबिया का। तानाशाह बनने के बाद अब कर्नल गद्दाफ़ी का बस 2 ही शौक़ था, दिन भर शराब पीना और अय्याशी करना। इसका बस 2 ही शौक़ था, एक तो अय्याशी करना और नशा करना। 1 जनवरी 1972 लीबिया की एक जगह होती है त्रिपोल, वहाँ पे कर्नल गद्दाफ़ी को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया जाता है। वहाँ एक गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स स्कूल होता है, वहाँ पे कर्नल गद्दाफ़ी को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया जाता है। कर्नल गद्दाफ़ी वहाँ पहुँच जाता है चीफ गेस्ट बन के, और जब लड़कियों को देखता है वहाँ की तो देखते ही रह जाता है, क्योंकि वहाँ की लड़कियाँ बहुत ही कमसिन और हसीन थी, बहुत ही खूबसूरत थी। सब लड़कियों में एक लड़की जिसका नाम सईदा था, उसके पास कर्नल गद्दाफ़ी जब जाता है तो उसके सर के ऊपर हाथ रख देता है। सर पे हाथ जब रख देता है तो वहाँ के लोग सोचते हैं कि लड़की है, बच्ची है, शायद गद्दाफ़ी उसे दुलार रहा है, प्यार कर रहा है। मगर कुछ देर के बाद गद्दाफ़ी के जो लोग होते हैं, आदमी और बॉडीगार्ड होते हैं, उस सईदा नाम की लड़की को उठा ले जाते हैं अपने साथ गाड़ी में। हालांकि वहाँ के स्कूल के लोगों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी, मगर कर्नल गद्दाफ़ी के आगे उनकी एक नहीं चली।
और वह सईदा को उठाकर कर्नल गद्दाफ़ी के महल में ले जाते हैं। गद्दाफ़ी के आदमी सईदा को उठाकर गद्दाफ़ी के महल में छोड़ देते हैं। गद्दाफ़ी के महल में सईदा को दिन भर अश्लील वीडियो दिखाया जाता है, उसे तैयार किया जाता है, उसे बताया जाता है कि कर्नल गद्दाफ़ी को किस तरह का सेक्स पसंद है और वह किस तरह खुश हो सकता है, उसे पूरा समझाया जाता है और दिन भर उसके सेक्स के लिए तैयार किया जाता है। रात में सईदा को अश्लील कपड़े पहनाकर और शराब से नहलाकर सेक्स चैम्बर में कर्नल गद्दाफ़ी के हरम में छोड़ दिया जाता है। थोड़ी देर बाद गद्दाफ़ी जब हरम में प्रवेश करता है तो वह नशे में चूर था। उसके हाथ में एक हंटर भी था जिसे देखकर सईदा डर जाती है और जब कर्नल गद्दाफ़ी सईदा को देखता है तो उसके ऊपर लगातार कोड़े बरसाने लगता है। कोड़े बरसाते बरसाते उसका जिस्म एकदम लाल हो जाता है। उसके बाद सईदा को निवस्त कर देता है। निवस्त करने के बाद सईदा रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, हाथ पैर जोड़ती है, मगर गद्दाफ़ी के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ता और उसे गोदी में उठा लेता है। गोदी में उठाने के बाद वह उसके साथ ब्रूटल तरीके से सेक्स संबंध बनाता है और जब सईदा बर्दाश्त नहीं कर पाती है तो गद्दाफ़ी को वह बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद भी गद्दाफ़ी का मन शांत नहीं होता है। वह लगातार सईदा के साथ संबंध ब्रूटल तरीके से अप्राकृतिक रूप से बनाया जा रहा था। करीब 2 घंटा तक वह खेल खेलता है। उसके बाद जब वह थक जाता है तो अपने सेक्स चैम्बर से चला जाता है। कर्नल गद्दाफ़ी लीबिया का तानाशाह सईदा के साथ रोज़ ये खेल खेलता है और उसकी हालत ख़राब कर देता है। अच्छा, कर्नल गद्दाफ़ी का जो सुरक्षा गार्ड था, सुरक्षा बॉडी गार्ड जो रखे था, उसमें एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियां थीं। उनमें एक लड़की थी आफिया, जो बहुत ही बेहद खूबसूरत थी। जब पहली बार जब कर्नल गद्दाफ़ी उसे देखता है तो वह उसका दीवाना हो जाता है और अपने बॉडीगार्ड से बोलता है कि आफिया को रात में सेक्स चैम्बर में ले आओ। जब उसका बॉडीगार्ड आफिया से कहता है कि गद्दाफ़ी ने रात में चैम्बर में बुलाया है तो वह समझ जाती है कि गद्दाफ़ी क्या करना चाहता है। उसके बारे में उसे पूरा पता था, मगर यह नहीं पता था कि गद्दाफ़ी सेक्स के बाद इतनी यातना भी देता है, इतना क्रूर तरीके से करता है। तो वह उसे शराब से नहलाया जाता है और अश्लील कपड़े पहनाए जाते हैं, उसे तैयार किया जाता है और उसके साथ एक लड़की और सेक्स चैम्बर में रात में गद्दाफ़ी के भेज दी जाती है और वहाँ वह रख दी जाती है, रहती है। थोड़ी देर बाद गद्दाफ़ी जब आता है सेक्स चैम्बर में तो वह नशे में चूर होता है। नशे में चूर होने के साथ ही उसके हाथ में एक तलवार होती है। तलवार को देख के आफिया डर जाती है, यह क्या करेगा। और जब थोड़ी देर के बाद गद्दाफ़ी आफिया को देखता है तो वह पागल हो जाता है, उसके दोनों हाथ बांध देता है। आफिया चिल्ला रही थी मगर उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। वह उसके कपड़े और जो एक लड़की और थी, दोनों को बारी बारी से तलवार से काट देता है और पूरी तरह निवस्त कर देता है। उसके बाद कर्नल गद्दाफ़ी कहता है दोनों से कि दोनों आपस में संबंध बनाएं। अब कर्नल गद्दाफ़ी का आदेश था, उसको मानना ही पड़ेगा। दोनों आपस में संबंध बनाने लगते हैं। उसके बाद गद्दाफ़ी जाता है नशे में चूर, आफिया को अपनी बाहों में जकड़ लेता है और गोदी में उठाकर बिस्तर पर पटकना चाहता है, मगर आफिया इसका विरोध करती है, चिल्लाती है। कर्नल गद्दाफ़ी को और गुस्सा आ जाता है। वह दूसरी लड़की से बोलता है कि इसके दोनों हाथ पकड़ लो। जब वह लड़की आफिया के दोनों हाथ पकड़ लेती है, कर्नल गद्दाफ़ी बहुत ही गुस्से में और बहुत ही क्रूर तरीके से उसके साथ संबंध बनाने लगता है और आफिया की चीखें पूरे सेक्स चैम्बर में गूंजने लगती हैं, मगर उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। उसके बाद बारी बारी से दूसरी लड़की के साथ भी वह संबंध बनाता है। उसके बाद फिर आफिया के साथ संबंध बनाता है। 2-3 घंटा यह खेल चलता है। उसके बाद जो दूसरी लड़की थी वह सेक्स चैम्बर से चली जाती है, मगर आफिया की हालत बहुत ख़राब हो गई थी और उसके साथ बहुत ही क्रूर तरीके से पेश आया था गद्दाफ़ी और उसकी वजह से वह वहीं पे पड़ी रहती है, रो रही थी, चिल्ला रही थी, मगर उसकी चीखें सुनने वाला उस हरम में सेक्स चैम्बर में कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद गद्दाफ़ी भी चला गया। अब पूरे लीबिया में कर्नल गद्दाफ़ी का वहशीपन, क्रूरता, उसकी अत्याचार के किस्से फैलने लगे थे और वहाँ की जनता बहुत उससे परेशान हो गई थी। कर्नल गद्दाफ़ी की जो पत्नी थी साफ़िया, जब उसको इसके बारे में पता चलता है तो वह उसका विरोध करती है, उसे मना करती है कि यह नहीं करना चाहिए, वह राजा है और प्रजा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मगर कर्नल गद्दाफ़ी कहाँ मानने वाला था। वह तो ठहरा लीबिया का तानाशाह, अय्याश तानाशाह, जो उसे सिर्फ हुक्म देना आता था, वह दूसरे का हुक्म नहीं मानता था। कर्नल गद्दाफ़ी के जो क्रूरता थे वो पूरे लीबिया में अब फैल चुकी थी
लोग उससे परेशान हो गए थे और वह उससे मुक्ति पाना चाहते थे। जनवरी 1980 की तारीख आती है जिसमें कर्नल गद्दाफ़ी ने इटालियन लड़की रोज़ी का रेप किया था। रेप करने के बाद उसको गायब कर दिया या मार दिया। इसके बाद जब यह खबर लीबिया में जो रह रहे थे इटालियन के लोग उनके पास पहुंचती है तो वह बहुत नाराज़ होते हैं और वह इसका विरोध करते हैं, उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। मगर जब कर्नल गद्दाफ़ी को इसका पता चलता है कि ये जो लोग हैं मेरे ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, तो वह तुरंत एक फरमान जारी करता है कि लीबिया में जितने भी इटालियन के लोग हैं वह तुरंत 24 घंटे के अंदर लीबिया को छोड़ दें। अगर देखा गया 24 घंटे के बाद तो उनको गोली मार दी जाएगी। यह सुन के वहाँ के लोग डर जाते हैं और तुरंत जल्दी जल्दी अपना वो जो लीबिया है उसको छोड़ना शुरू करते हैं और इटालियन के लोग जो होते हैं वहाँ से भागना पलायन करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जो लोग बचे होते हैं नहीं जा पाते हैं उसको कर्नल गद्दाफ़ी सरेआम बीच चौराहे पे गोली मरवा देता है और फांसी पे लटका देता है, जिसकी वजह से लीबिया में बहुत ही दहशत का माहौल फैल गया। अब कर्नल गद्दाफ़ी का अत्याचार लगातार लीबिया पे बढ़ता जा रहा था। अब वहाँ की जनता उससे बहुत ही परेशान हो गई थी। वह दूसरे देशों से मदद की गुहार लगाती थी और जो भी देश कर्नल गद्दाफ़ी से अत्याचार करने के लिए मना करते थे वह उससे संबंध ही तोड़ लेता था और वह उसकी तरफ कोई रिश्ता नाता नहीं रखता था, जिसकी वजह से जो लीबिया की अर्थव्यवस्था थी वह बहुत ही बिगड़ गई और वहाँ भुखमरी, बेरोज़गारी, गरीबी बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से वहाँ के लोग बहुत परेशान थे। जो कोई भी उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता था उसको वह तुरंत गोली मरवा देता था, जिससे उसकी आवाज़ दब जाती थी। अब जब वहाँ के लोगों ने दूसरे देशों से गुहार लगाई और दूसरे देशों ने भी देखा कि कर्नल गद्दाफ़ी का अत्याचार रुक नहीं रहा है तो उन्होंने नाटो से संपर्क करने के बाद कहते हैं कि लीबिया के जो तानाशाह उसका अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है, वह रुक नहीं रहा है, इसका जल्द ही खात्मा होना बहुत ही ज़रूरी है। तो 20 अक्टूबर 2011 को नाटो ने लीबिया के तानाशाह कर्नल गद्दाफ़ी को उसी के गृहनगर सिर्ते में मार गिराया। इस तरह एक अय्याश तानाशाह, क्रूर तानाशाह का अंत होता है लीबिया में, जिससे वहाँ की जनता को मुक्ति मिलती है। तो यह थी आज की सच्ची कहानी। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।